कंप्लीट दे दीजिए हाफ एन आवर के तो क्या होता है वो आई वांटेड टू फिनिश दैट बस ठीक है। ये आंदोलन में क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वॉलंटियर। तो वॉलंटियर्स ने देहरादून चैप्टर में ये बनाया छोटा सा, ये बताता है स्पिक पे के क्या कर रहे हैं। लेकिन शुरू किया है, कितने किलोमीटर तक जाएगा, और इसमें जो एक मेन थीम है, एक सबके लिए एक मैसेज भी है सोसाइटी के लिए, क्या देना चाहते हैं? देखिए, हमने ये जो यात्रा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ श्रीनगर से और जाऊँगा कन्याकुमारी तक। और ये हमारे जो स्पिक में के चैप्टर है, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग यूथ, इसके जो चैप्टर्स हैं अलग अलग शहरों में, उनको विज़िट करते हो। तो इसलिए करीब करीब मेरे ख्याल में वहाँ पहुँचते 6000 किलोमीटर हो जाएगा करीब करीब। अभी मैंने इससे पहले यही चीज़ मैंने करी थी, राजघाट दिल्ली से मैं गया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, राजस्थान से होते हुए, और वापस आया मैं मध्य प्रदेश से उज्जैन से होते हुए वापस आया दिल्ली, वो करीब 2500 किलोमीटर थी। तो ये तो यात्रा की बात हुई। अब ये क्यों कर रहा हूँ, इसके 3 उद्देश्य, बल्कि 4 उद्देश्य मैं कहूँगा। एक तो पहला उद्देश्य तो सब जानते हैं कि शारीरिक चीज़ बहुत अच्छी होती है, केवल शारीरिक नहीं परंतु ये एक मेंटल डिसिप्लिन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम एकांत में करें। इसलिए जब विक्रम मेरे साथ जा रहा था तो मैं इससे बात नहीं कर रहा था, ये बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत अच्छी बात थी, पर मैं बिल्कुल चुप क्वाइटली साइकिल कर रहा था। तो ये तो एक बात है। इन्वायरमेंट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम सब साइकिल करें तो हमारा पेट्रोल बिल कम हो जाएगा और पर्यावरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एक पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा महात्मा गांधी को भूल रहे हैं। महात्मा गांधी का एक जो फिलॉसफी थी, उच्च विचार और साधारण जीवन, ये चीज़ हम भूल रहे हैं। और इसमें मैंने इसीलिए एक साइकिल ली है जिसमें कोई गियर वियर नहीं है, एक ही सिंपल साइकिल है, उसमें कोई शॉकर भी नहीं है। पूरी कॉस्ट है 7000 उस साइकिल की और 500 थोड़े फिटिंग्स की। क्यों मैंने की है, बताने के लिए यंग पर्सन को कि आप भी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक या श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कर सकते हैं सिंपल साइकिल। 3 जोड़े कपड़े हैं उसके साथ में डाल रहे हैं, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है, ये सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग हमें फिर से बच्चों में डालना, ये दूसरे उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है ये जो स्पिक में है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग यूथ, जो हमने 45 साल पहले इसकी शुरुआत करी थी दिल्ली में, और जो 2015 से सपना यहाँ इतना कुछ काम कर रही है, इसमें ज़बरदस्त काम कर रही है। उसमें ये एक स्वयं सेवी आंदोलन है, उसमें हमें और लोगों को जोड़ना है, क्योंकि हम हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं 20-30 तक। तो उसके लिए क्यों आए ऐसी चीज़ के लिए, उसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ताकि हम थोड़े और सपना को पकड़ लें और हमारा सपना पूरा हो जाए। ठीक है ना। तो ये हमारे 3, और एक तो है हमारा जो कॉम्पोजिट हेरिटेज, जो महात्मा गांधी ने इतना बार बोला था, वो कॉम्पोजिट हेरिटेज को भी प्रमोट करने की, ये हमारे उद्देश्य है। तो क्या गवर्नमेंट को जब उसमें इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी जो पुरानी शैक्षणिक विद्या थी, जैसे हम कहते हैं कि तक्षशिला में जो बहुत सारी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें ये सब विद्या सिखाई नहीं जाती। हाँ, तो ये हम लोग कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत चीज़ें डाली हैं उन्होंने, बहुत चीज़ें डाली हैं, और भी डालेंगे। देखिए, ये चीज़ें ना आहिस्ते आहिस्ते आती, जब कोई भर्र या BMW के लिए दौड़ रहे हैं, उनको इस तरफ ले जाना थोड़ा समय लगता है। तो मेरे ख्याल में वो चेंजेस आ रहे हैं और आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ तो टाइम इंडिपेंडेंट है, और ये चीज़ें जो लाभ दे सकते हैं वो
अगर एक बार चस्का लग गया तो हम थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, जैसे मैं हूँ अभी। अच्छा चला रहा हूँ, मुझे पता नहीं कल क्या होगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं। जब मैंने इससे पहले शुरुआत करनी थी तो सच में मुझे रात को कई बार ऐसे लगता था कर पाएंगे कि नहीं। पर अगर आपका दृढ़ विश्वास हो और अगर आपका कुछ उद्देश्य ऐसा हो जो बहुत ऊपर के साथ जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक्स। ठीक है।